नमस्कार मित्रों। सरस्वती पूजा यानी बसंत पंचमी 5 फरवरी को है, जो कि बहुत ही निकट है अब। आप सभी सरस्वती माता की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अभी तक हमने सभी लग्नों या फिर सभी राशियों के 12 भावों में सभी ग्रहों के फलों की चर्चा करते हुए बृहस्पति के फलों की चर्चा की है, मकर राशि या फिर मकर लगन तक। अब हम फल की चर्चा करेंगे कुंभ राशि या फिर कुंभ लगन के 12 भावों में बृहस्पति के 12 भावों में फलों की चर्चा, यानी बृहस्पति देव कुंभ लगन जिसके स्वामी होते हैं शनि देव, उनके 12 भावों में क्या फल देंगे। यहाँ पर बृहस्पति जो हैं 2 घर के मालिक होते हैं। 9वां घर जहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है वो 11वां घर हो गया, मतलब 11वां घर और दूसरे घर का स्वामी। मतलब यहाँ पर धन के भी स्वामी बृहस्पति देव हैं और साथ ही साथ आय के भी स्वामी, लाभ के भी स्वामी बृहस्पति देव हैं, बढ़ोतरी के स्वामी बृहस्पति देव हैं। तो बृहस्पति देव यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट मतलब जो रोल होता है वो प्ले करेंगे, क्योंकि इस कुंडली में बृहस्पति देव अकेले राजयोग की क्षमता रखते हैं, साथ ही साथ अकेले महाधन योग की क्षमता रखते हैं, क्योंकि वो 11वें के भी स्वामी हैं और द्वितीय के भी स्वामी हैं। और ऐसा योग होता है कि अगर 11वें का स्वामी दूसरे घर में बैठे, धन घर में बैठे, तो महाधन योग बनता है, या फिर दूसरे भाव का स्वामी 11वें घर में बैठे तब महाधनी योग बनता है। लेकिन यहाँ पर 11वें घर और दूसरे घर दोनों का स्वामी बृहस्पति देव है। देखिए यहाँ पर 11वें घर में 9 नंबर लिखा हुआ है और दूसरे घर में 12 नंबर, मतलब दोनों के स्वामी बृहस्पति देव हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर व्यक्ति को सात्विक विचारधारा रखना चाहिए और सात्विक तौर तरीकों से ही कमाने की कोशिश करना चाहिए, तो व्यक्ति ज़्यादा सफल होता है। चलिए अब फलों की चर्चा करते हैं। बृहस्पति 12 भावों में क्या फल देंगे। सबसे पहले यदि लगन में बृहस्पति देव बैठ गए तो ये अच्छी स्थिति है, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी और साथ ही साथ 11वें भाव का स्वामी लगन में बैठे तो हर चीज़ में बढ़ोतरी का योग बनाता है। यहाँ से जहाँ जहाँ देखेंगे बृहस्पति देव वहाँ भी बढ़ोतरी का योग बनाएंगे। जैसे संतान में बढ़ोतरी होगा, संतान अच्छा होगा, स्त्री बुद्धिमान मिलेगी, संतान के संबंध में अच्छी खुशखबरी मिलेगी, धार्मिक कार्यों में अधिक दिलचस्पी होगी, उसके पास धन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी, वह प्रतिष्ठित जीवन जिएगा ऐसा व्यक्ति। इस तरह के व्यक्ति को शारीरिक शक्ति, प्रभाव एवं प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में अपार सफलता मिलती है। कारोबार में भी प्रगति का योग यहाँ पर बनता है। मतलब बृहस्पति देव लगन में बैठकर यहाँ पर ज़्यादा कारगर हो गए। बस ये जरूर देखें कि बृहस्पति कहीं से पीड़ित नहीं हो रहे हैं या फिर कहीं से कोई पाप प्रभाव में तो नहीं है, अन्यथा फलों में थोड़ी बहुत कमी बेसी होती है। अब यदि बृहस्पति देव आपके दूसरे भाव में जाकर बैठ गए तो देखिए महाधनी योग, जैसा मैंने बताया था महाधनी योग बन गया यहाँ पर, क्योंकि 11वें के भी स्वामी है ये। तो व्यक्ति कारोबार में मेहनत द्वारा लाभ कमाता है। पराक्रम के साथ साथ स्त्री सुख में बढ़ोतरी होती है। पिता द्वारा अर्जित धन संपत्ति का भी लाभ व्यक्ति को मिलता है। कुछ धन कार्य, शुभ कार्यों में भी धन जो है खर्च इसका होता है, क्योंकि बृहस्पति कहीं भी शुभ ग्रह में, शुभ अवस्था में बैठे तो वो धर्म के प्रति, गुरु के प्रति, अध्यात्म के प्रति, शुभ कार्यों के प्रति, मांगलिक कार्यों के प्रति खर्च जरूर कराते हैं या उससे संबंधित कार्य कराते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति कहीं से भी शुभ प्रभाव में अच्छे हुए, चूँकि यहाँ पर शुभ बैठे हुए हैं तो शुभ कार्यों में भगवान के क्षेत्र में आपकी खर्च कुछ होगा। ग्रह यहाँ अच्छी स्थिति में बैठे हैं, धन बढ़ोतरी के लिए निरंतर व्यक्ति प्रयत्नशील रहता है। दूसरा भाव अगर आपका उद्यम हो, बढ़िया हो, तो दूसरा भाव से व्यक्ति अथक परिश्रम करता है, परिश्रम करने से पीछे नहीं हटता है। दुश्मन पर भी ये अपना असर हमेशा स्थापित करके रखते हैं, क्योंकि पंचम दृष्टि से उच्च दृष्टि पड़ रही है इनकी 6ठे भाव पर, तो झगड़े झंझट के मार्ग से भी लाभ की प्राप्ति इनको होगी। अब यदि बृहस्पति देव तीसरे भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर व्यक्ति का जो है सुंदर एवं सुशील भार्या मिलती है, मतलब पत्नी अच्छी मिलती है, क्योंकि पंचम दृष्टि सप्तम को वो देख रहे हैं। और ये भी देखा जाता है कि स्त्री पक्ष से या फिर उसी जो स्त्री है उससे उसे लाभ की प्राप्ति होती है। हालांकि भाग्य में थोड़ी अवरोध आती है, क्योंकि शत्रु दृष्टि पड़ रही है 9वें भाव पर, तो कुछ विशेष कार्य रुक रुक के होते हैं या फिर कुछ विशेष कार्य इसके रुक जाते हैं। हालांकि कारोबार में से सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति को धर्म के प्रति उत्सुकता बनी रहती है, आय में भी बहुत बढ़ोतरी होती है और धर्म को ये व्यक्ति दिखा के करता है समाज में। मतलब एक होता है कि किसी भी जो शुभ कार्य है या फिर धार्मिक कार्य कर रहा है तो उसको एक भव्य कार्यक्रम बना देता है ऐसा व्यक्ति। समाज के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को एक जुटा के एक बड़ा माहौल जैसा बना देता है ऐसा व्यक्ति।
पराक्रम एवं असर बढ़ते रहता है। स्त्री से सौंदर्य सुख भी मिलता है। ये जो कुंभ लगन या फिर कुंभ राशि होता है, ये सही मायने में जो आयोजक होते हैं, किसी भी चीज़ के इवेंट मैनेजर जिसे कह सकते हैं आप, उस तरीके के लोग होते हैं। तो किसी भी छोटे मोटे इवेंट को भी ये लोग बड़ा करके दिखाने में, बड़ा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अब यदि बृहस्पति देव तो हैं आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गए, तो यहाँ पर शुक्र के घर में जाकर बैठे हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें होंगी। एक तो व्यक्ति का जो स्वयं का स्वास्थ्य है उसमें थोड़ी बहुत समस्या होगी, लेकिन माता के सुख में यहाँ पर व्यक्ति को बढ़ोतरी होगी, माता का सुख मिलेगा। धन और फिर जो पारिवारिक सुख है उसमें वृद्धि होती है, कौटुंबिक सुख उसे मिलता है। पिता द्वारा लाभ का भी मार्ग बनता है क्योंकि शुभ दृष्टि पड़ रही है दसम भाव पर। हालांकि देखा जाता है कि व्यक्ति को अपने घर से बाहर जाना पड़ता है, मतलब कि विदेश की यात्रा करनी पड़ती है। विदेश कहने का मतलब यहाँ पर परदेश है। अपने जन्म स्थान से इतर, मतलब कि अपने जन्म स्थान से अलग जाकर अपना व्यापार करना पड़ सकता है या फिर पढ़ाई करना पड़ सकता है। मतलब किसी कारणवश बाहर जाने का योग इन लोग का बनता है, घूमने फिरने का भी योग बनता है। पुरानी चीज़ों का इन्हें लाभ होता है, उम्र का भी इन्हें लाभ होता है क्योंकि अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। तो बृहस्पति यहाँ पर अच्छा फल बनाते हैं। साथ ही साथ अगर बृहस्पति पंचम भाव में जाकर बैठ गए तो इनकी वाणी से, इनके व्यवहार से ऐसा लगता है जैसे सारा जगत, सारा संसार जो है इन्हीं का परिवार है। मतलब सबके लिए अच्छा सोचते हैं ये। बुध के घर में बैठे हैं, व्यक्ति का सारा जीवन लगभग प्रसन्नता से भरा रहता है। अच्छी आय भी होती है क्योंकि सप्तम दृष्टि से 11वें को देख रहे हैं, जो इनका स्वयं का घर है। उससे अच्छी आय की प्राप्ति होती है। सभी कार्य समय पर पूरे होते हैं। शरीर सदा निरोग बना रहता है क्योंकि नवम दृष्टि से ये लगन को भी देख रहे हैं। व्यक्ति को एक अच्छी आयु की प्राप्ति होती है। संतान उसका नाम चर्चित करता है। भाग्य में बढ़ोतरी भी होती है और धर्म पालन में चैतन्यता आती है। मतलब यहाँ पर भी स्थिति कुल मिला जुलाकर अच्छी बनी हुई है। संतान की प्राप्ति होगी, आपका स्वयं का शरीर बलिष्ठ होगा, निरोग होगा, आपको आय की प्राप्ति होगी। धर्म के मार्ग में भी आप जरूर पूजा करेंगे, शायद उसको इवेंट में बना दें, क्योंकि जो धर्म में देखिए नवम भाव में जो राशि लिखी हुई है वो 7 है। 7 होता है बाजार की राशि, दिखाने की राशि। तो ये पूजा पाठ या धर्म शास्त्र जो भी करते हैं वो दिखाते हैं लोगों को। अब यदि जो बृहस्पति हैं आपके छठे भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर उच्च का हो गए बैठे हैं। इनके स्वयं का जो स्वास्थ्य है वो तो लगभग ठीक रहता है, लेकिन इनके जीवन साथी का जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा गड़बड़ रहता है। उसमें ये थोड़े परेशान रहते हैं। जीवन साथी की बीमारी के कारण चिंता बनी रहती है। थोड़ी बहुत धन संचय में भी समस्याएं आती हैं क्योंकि 11वें का और दूसरे भाव का स्वामी छठे में चला गया है। कुछ अजनबी व्यक्तियों के द्वारा, जिसे जानते भी नहीं हैं, उसके द्वारा इन्हें परेशानी या फिर दुख मिलता है। तो ये भी परेशान रहते हैं कि भाई हम जानते ही नहीं है, तो मतलब ऐसा क्यों कर रहा है व्यक्ति। इन्हें अग्नि से, मतलब आग से बचकर रहने की सलाह दी जाती है। इस तरह के ग्रह स्थिति वाले व्यक्ति जो होते हैं शत्रु पक्ष पर अपना असर जमा रहते हैं, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर उच्च का होकर बैठे हैं। तो शत्रु से, रोग से, रिपु से, ऋण से इनको 2-4 हाथ करना पड़ता है, लेकिन उस पर ये हावी हो जाते हैं। देखा जाता है कि इनके मामा लोग से भी इनका अच्छा पटता है और मामा लोग बड़े लोग भी होते हैं इनके। बाहरी स्थानों से इन्हें परेशानी होगी। बाहरी स्थान मतलब कि विदेश से संबंधित सोच समझकर व्यापार या फिर सोच समझकर भ्रमण करें। और परिवार के मतभेद को बाजार का मतभेद ना बनाएं, अंदर ही सुलझाएं। बृहस्पति यदि आपके सप्तम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर सूर्य के घर में जाकर बैठे हैं। आय में बढ़ोतरी होगी। कारण यही है कि 11वें भाव के स्वामी हैं ये, तो आपके व्यापार को बढ़ाएंगे। व्यापार से जाहिर सी बात है कि आय की बढ़ोतरी होगी। इस ऐसे व्यक्ति का शौर्य भी बढ़ता है और उसे निकटतम बंधु, मतलब अपने नज़दीकी भाइयों बहनों का भी संपूर्ण सहयोग मिलता है, क्योंकि नवम दृष्टि से वो 1 नंबर जहाँ लिखा हुआ है, मतलब तीसरे भाव को देख रहे हैं। साथ ही साथ इस तरह के व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा होती है वो बढ़ती है, निरंतर कीर्ति उसकी फैलती रहती है। उसे सुंदर एवं सुशील स्त्री प्राप्त होती है। ग्रह स्थिति विपरीत होने से इसके स्वास्थ्य में थोड़ी कमी आने का योग यहाँ पर बनता है, क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी है, सामान्य मार्केज है, और सप्तम में आके प्रबल मार्केज बन गया है। तो यहाँ पर थोड़ा बृहस्पति स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं देगा आपको। हालांकि आपको सामने वाला पार्टनर अच्छा देगा, लेकिन थोड़ा दुख बना रहेगा स्वास्थ्य संबंधित। तो स्वास्थ्य संबंधित अपने चीज़ों को सहेजिए, जीवन अपना अनुशासन में चलाइए। अब यदि बृहस्पति देव अष्टम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी और साथ ही साथ 11वें भाव का स्वामी अष्टम में चला गया है। तो धन के लिए, आय के लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है।
बाहरी ताकतों द्वारा उसे परेशानी या फिर बहुत ज़्यादा खर्च होने का भी योग यहाँ पर बनता है। जितना आय नहीं है उससे ज़्यादा खर्च होने का यहाँ पर योग बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को उम्र एवं पुरातत्व में लाभ होता है, मतलब कि कम से कम बृहस्पति यहाँ पर 2 चीज़ देंगे, आपको पुरानी चीज़ों से लाभ देंगे और साथ ही साथ आपकी उम्र में बढ़ोतरी देंगे। लेकिन जो पंचम दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं तो आपके खर्च का योग बन रहा है, विदेश से नुकसान का योग बन रहा है, माँ के सुख में भी थोड़ी कमी यहाँ पर देखी जाती है, माता का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। हालांकि इसे थोड़ी परिश्रम के बाद अपने पैतृक धन संपत्ति वगैरह प्राप्त जरूर होती है, क्योंकि सप्तम भाव से वो दूसरे भाव को भी देख रहे हैं। स्त्री से भी कुछ लाभ के योग यहाँ पर बनते हैं। अब यदि बृहस्पति देव नवम भाव में जाकर बैठ गए तो शुक्र के घर में जाकर बैठे हैं, और नवम भाव में जाकर बैठे हैं। 11वें का स्वामी अपने से 11वें हैं, 11वें से 11वें हैं, तो ये प्रबल राजयोग बन गया यहाँ पर। भावात भावम सिद्धांत से बृहस्पति यहाँ पर काफ़ी मजबूत हो गए। उसे ऐसे व्यक्ति को हर तरह से धन लाभ मिलता है। भाई बहनों के सुख सहयोग से वह पारिवारिक जो जीवन यापन होता है वो बहुत सुखद ही करता है। वातावरण उसका खुशहाल बना रहता है, घर का वातावरण, व्यापार का वातावरण, मतलब जहाँ भी जाए वातावरण अच्छा बना के रखता है ऐसा व्यक्ति। इस ग्रह का मतलब ऐसा बना है कि व्यक्ति न्यायोचित, मतलब कि एक आज के ज़माने में जो वैलिड जिसे कहते हैं, लीगल मार्ग जिसे कह सकते हैं हम, उससे बहुत प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्त करता है। ये शारीरिक प्रभाव में बढ़ोतरी होती है, विद्या बुद्धि में भी प्रगति होती है, क्योंकि यहाँ से जो दृष्टि देख रहे हैं आप, लगन पे पड़ रही है, तीसरे पे पड़ रही है और पंचम पे पड़ रही है। तो संतान विद्या बुद्धि सबकी प्राप्ति होगी, आपका स्वयं का शरीर बलिष्ठ होगा, मन मजबूत होगा, निरोग रहेगा, भाई बहनों की सुख की प्राप्ति होगी। अब यदि बृहस्पति आपके 10वें भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधाएं सरलता से प्राप्त होती हैं। हालांकि आय में थोड़ी बहुत परेशानी जरूर बनती है, आपके बड़े भाइयों से आपका मनमुटाव रह सकता है। हालांकि उसके भाई जो हैं या फिर उसके जो मित्र हैं उसका संपूर्ण सहयोग यहाँ पर करते हैं। धार्मिक पूजा होती है, उसके पास भूमि संपत्ति की कोई कमी नहीं रहती है। इस तरह ग्रह स्थिति वाला व्यक्ति अपने उदार भाव से, मतलब उदार भाव होता है इसका, साथ ही साथ पुरानी चीज़ों में या फिर गुप्त विद्याओं का भी इन्हें ज्ञान होता है। ज्योतिष वगैरह ये मार्ग चुन लेते हैं या फिर रिसर्च फील्ड जाते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही प्रतिभा संपन्न होते हैं और एकदम असरकारी जीवन, मतलब कि सामने वाले को इफेक्ट कर दे ऐसा जीवन ये जीते हैं। समाज में ये एक हीलर या फिर जो कहते हैं ना मोटिवेशनल स्पीकर, या फिर अपनी वाणी से किसी को प्रभावित कर दे ऐसा व्यक्ति ये लोग होते हैं, और उसी मार्ग से ये धन भी कमाते हैं। शिक्षक हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, कंसल्टेंसी वगैरह में भी जा सकते हैं। अब यदि बृहस्पति देव आपके 11वें भाव में जाकर बैठ गए तो ये अपने ही घर में जाकर बैठे हैं। व्यक्ति को काफ़ी असामान्य तरीके से जीवन यापन करना पड़ता है, जीवन में उच्च नीच देखना पड़ता है। स्त्री या निकट के बंधुओं से सहयोग की प्राप्ति होने होती है, क्योंकि यहाँ पर तीसरे पर भी दृष्टि पड़ रही है और सप्तम पर भी दृष्टि पड़ रही है। तो अपने भाई बंधुओं से और साथ ही साथ अपनी भार्या से इन्हें सहयोग की प्राप्ति होती है। व्यावसायिक दशा तथा आर्थिक दशा इनका मजबूत रहता है, क्योंकि 11वें का स्वामी 11वें में बैठा है, तो अर्थ तो कहीं ना कहीं से आता रहेगा। इस तरह ग्रह स्थिति वाले व्यक्ति को विद्या एवं संतान के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलती है। भाई बहनों का सुख प्राप्त होता है और इनके पराक्रम में भी वृद्धि होते रहती है। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर जो दृष्टि पड़ रही है तीसरे पर पड़ रही है, पंचम पर और सप्तम पर, तो ये तीनों अच्छा कंडीशन बन गया, क्योंकि संतान की भी प्राप्ति होगी, विद्या योग भी बनेगा, आपकी इच्छा जो है वो सिर्फ इच्छा ही नहीं रहेगी, इच्छा पूर्ण होगी, क्योंकि पंचम से इच्छा देखते हैं और सप्तम से हम इच्छा मतलब 11वें से इच्छा पूर्ति देखते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति पंचम और एकादश दोनों से संबंध बना रहे हैं। अब यदि बृहस्पति देव आपके 12वें भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि एक तो नीच के हो गए हैं, ऊपर से लाभ का स्वामी 12वें में चला गया है, धन का स्वामी 12वें में चला गया है, पैतृक संपत्ति का स्वामी 12वें चला गया है। ऐसे व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। उसे निकृष्ट से निकृष्ट, मतलब जो व्यापार का कार्य है या फिर जीवन यापन के लिए कोई कार्य है, तो उसे बड़ा नीचे दर्जे का काम करना पड़ जाता है। धन अभाव के कारण घरेलू शांति में भी अभाव रहता है, क्योंकि पैसे की कमी आजकल, खासकर आज का जो मॉडर्न ज़माना है उसमें पैसे की जहाँ कमी हो जाती है, मनमुटाव, मतभेद या फिर स्वयं से हीनता का शिकार व्यक्ति हो जाता है। झगड़े मुकदमे आदमी में भी
उलझता है, लेकिन यहाँ पर झगड़ा मुकदमा आदि में व्यक्ति सफल होकर धन लाभ की प्राप्ति करता है। एक योग यहाँ पर सही बनता है। इस तरह कुंडली वाले व्यक्ति को बाहरी स्थानों या फिर बाहरी लोगों से काफ़ी समस्या बनी रहती है, तो बाहर विदेश यानी परदेश के लोग या फिर स्थान से सतर्कता बरतें। माँ, जमीन एवं भवन के सुख में त्रुटिपूर्ण सफलता मिलती है, मतलब कि सफलता मिलती तो है लेकिन थोड़ी समस्याएं जरूर आती हैं। ये बृहस्पति देव के 12 भाव में फल मैंने बताए। कुंभ लगन यानी कि एक्वेरियस लगन। आपको कुछ त्रुटि लगे या फिर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं जितना जानकारी है उसके हिसाब से आपको जानकारी आपका उत्तर ज़रूर दूंगा। बाकी सरस्वती माता की आराधना करें, विष्णु भगवान की शरण में जाएं। जय श्री राम।